नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साल्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 में भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्वप्निल कुसाले के द्वारा ये जो कांस्य पदक जीता गया है, तो इसी के साथ भारत ने ओलंपिक 2024 में जो कुल पदक जीता है उसकी संख्या हो गई है 3। जो पहला पदक जीता गया था मनु भाकर के द्वारा जीता गया था। मनु भाकर के द्वारा जीता गया था 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर के द्वारा जीता गया था और वो कांस्य पदक जीता गया था। जबकि जो दूसरा पदक जीता गया वो भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया। और ये मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ये भी जीता गया, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गया और ये भी कांस्य पदक ही था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी तक भारत ने ओलंपिक 2024 में कुल 3 पदक जीते हैं और तीनों के तीनों कांस्य पदक भारत ने जीता है, तो याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो पहला चरण का आयोजन होगा तमिलनाडु में किया जाएगा। 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा, तो इसको याद रखिएगा। और ये पहला चरण होगा, इसमें लगभग 30 देश शामिल होने वाले हैं, तो 30 देश इसमें भाग लेंगे। जो दूसरा चरण होगा वो राजस्थान में होगा। द्वितीय चरण जो होगा वो राजस्थान में होगा। द्वितीय चरण का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा और ये 29 अगस्त से शुरू होगा और सितंबर तक चलेगा, यानी 14 सितंबर तक चलेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजन किया जाएगा इसका, तो इसका पहला जो चरण होगा तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा, जबकि दूसरा जो चरण का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में किया जाएगा। हाल ही में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है चंद्रलाल दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चंद्रलाल दास को नियुक्त किया गया है। इन्होंने नागेंद्र नाथ सिन्हा का स्थान लिया है। नागेंद्र नाथ सिन्हा की जगह पे चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जो मनोज जैन को भी याद रखिएगा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं, वेल के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज जैन को वेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बीएसएनएल के अध्यक्ष बने हैं रॉबर्ट जे रवि, तो इन्हें भी याद रखिएगा। जो कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं 2024 की, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष बनी है अभी हाल ही में प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसे भी याद रखिएगा। PwC इंडिया के अध्यक्ष जो हैं संजीव कृष्णन को बनाया गया है। और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा बने हैं, जबकि NBDA के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा को बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य जज विद्युत रंजन सारंगी को बनाया गया है। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर VN गंगाधर हैं। डॉक्टर VN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री को बनाया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री को बनाया गया है। और विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार बने हैं। जबकि एसोचैम के अध्यक्ष जो हैं संजय नायर को बनाया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। 30 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम के प्रधानमंत्री जो हैं भारत की यात्रा पे आए थे। ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम भी याद रखिएगा। जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है
फाम मिन्ह चिन्ह इनका नाम है। तो फाम मिन्ह चिन्ह इनका नाम है, फाम मिन्ह चिन्ह इनका नाम है, याद रखिएगा इन्हें, फाम मिन्ह चिन्ह इनका नाम है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रविंद कुमार, प्रविंद कुमार हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, प्रविंद कुमार को। जबकि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट कौन हैं? तो मोहम्मद मोइजू हैं, मोहम्मद मोइजू जो हैं मालदीव के राष्ट्रपति हैं। जबकि नेपाल के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम याद रखिएगा केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली हैं, केपी शर्मा ओली हैं। तो 30 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत में आए थे? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन आए थे। वियतनाम की राजधानी को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी है हनोई। जबकि वियतनाम की जो मुद्रा है डोंग है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। हाल ही में किसके द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तटरक्षक बल के द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया है। जो तटरक्षक बल है यह विश्व का चौथा बड़ा तटरक्षक बल है। जो भारत का तटरक्षक बल है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और इसका जो आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम है, वयम रक्षाम है, इसे याद रखिएगा। और तटरक्षक बल जो अपनी स्थापना दिवस मनाता है 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तटरक्षक बल की स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और तटरक्षक बल के वर्तमान जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक राकेश पाल हैं, तीन को भी याद रखिएगा, राकेश पाल है महानिदेशक। हाल ही में किसके द्वारा ई सेहत टेली परामर्श शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा ई सेहत टेली परामर्श शुरू किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ई सेहत टेली परामर्श शुरू किया गया है। जो ई सेहत टेली परामर्श है, इसके जरिए जो लाभार्थी होंगे, लाभार्थी को अब पॉलीक्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श की सहायता से उपचार प्राप्त कर पाएंगे। तो ये इसकी सुविधा है ई सेहत टेली परामर्श की, इसको याद रखिएगा। और इसे 12 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। इसके 12 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसका क्या प्रॉफिट होगा? तो जो भी लाभार्थी होंगे उनको पॉलीक्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। किस संस्थान ने अपने निवेशकों के लिए चैटबॉट सेवा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबी ने अपने निवेशकों के लिए चैटबॉट सेवा का अनावरण किया है। सेबी ने चैटबॉट सेवा का जो अनावरण किया है, यह एक एआई आधारित, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार्तालाप मंच है। और इसकी जो खासियत है वो है स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, इसकी खासियत है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सेबी की जो स्थापना हुई थी, सेबी की स्थापना याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। और सेबी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, वी वेदाचलम को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, वी वेदाचलम को इससे सम्मानित किया गया है। जो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार है, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी सुनीता माधवन के द्वारा। सुनीता माधवन के द्वारा इस पुरस्कार की
स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा। और यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में पुरालेख लेखन में, पुरालेख लेखन में असाधारण योगदान के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। जो रोशनी नादर हैं, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नागरिक सम्मान रोशनी नादर को दिया गया है। जबकि जो पी गीता हैं, इनको के सरस्वती अम्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है, अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उषा ठाकुर को 12वां हिंदी सम्मान दिया गया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है इनको, तो ये भी याद रखिएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है कि इनको उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। जो अभी कुछ अवार्ड जो मिले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। विनोद गनात्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा को याद रखिएगा। जो नीम हंस एक स्वास्थ्य संगठन है भारत का, उसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार होता है ये WHO के द्वारा दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और किसको दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का? नीम हंस को दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2024 को, जेनी अर्पेनबेक को दिया गया है। जेनी अर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाह पुरस्कार जो 2024 का है आर कुलकर्णी को दिया गया है। जबकि गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 अशोक शुक्ला को दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। जबकि के चोकलिंगम को प्रसिद्ध हंस वान हेंटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में किया गया। 31 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और भारत की तरफ से इसमें जो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किए थे वो कौन थे? तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम गौरांग लाल दास है। गौरांग लाल दास ने भारत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। गौरांग लाल दास ने इसका नेतृत्व किया था। जो ये 30वीं बैठक थी, जो 29वीं बैठक हुई थी वो बीजिंग में हुई थी। 29वीं बैठक जो हुई थी वो बीजिंग में हुई थी। और 27 मार्च 2024 को 29वीं बैठक का आयोजन किया गया था। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी, वो क्रिकेट से संबंधित थे। क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट से संबंधित थे। इनकी आत्मकथा भी याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा जो है, आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मकथा है गेट्स अमिड ब्लड बाथ, अमिड ब्लड बाथ इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा क्या है? गेट्स अमिड ब्लड बाथ अंशुमान गायकवाड़ की आत्मकथा है। कुछ खिलाड़ियों की आत्मकथा को भी देख लेते हैं, जैसे प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और सौरव गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। जबकि सुनील गावस्कर की जो ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज उसका नाम है, और अनिल कुंबले की वाइड एंगल है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की आत्मकथा है। जबकि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड जो है BVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा जो है द रेस ऑफ माई लाइफ है। जबकि MC मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल है।
अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। ए शार्ट ऑफ हिस्ट्री जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, जबकि शटलर फ्लिक कई बार पूछा गया है। शटलर फ्लिक जो है पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। जो नेशनल बैंक हाउसिंग बैंक है ये पूरी तरह से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे याद रखिएगा। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और हाल ही में इसके जो प्रबंध निदेशक बने हैं वो हैं संजय शुक्ला बने हैं। CS सेठी जो हैं, CS सेठी को याद रखिएगा। CS सेठी SBI के प्रबंध निदेशक अध्यक्ष बने हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। CS सेठी जो हैं SBI के अध्यक्ष बने हैं, CS सेठी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।